2-3 सवाल छोटे छोटे पूछना चाहता हूं जो मैंने योगेंद्र यादव से पूछे। वोटर लिस्ट से इलीगल इमिग्रेंट्स, घुसपैठियों को बाहर निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए आशुतोष? बिल्कुल निकालना। कौन निकालेगा आशुतोष? सरकार निकालेगी। सरकार निकालेगी। आप भी वही बात कह रहे हैं कि सरकार को आइडेंटिफाई करके और नाम चुनाव आयोग को भेजने चाहिए और चुनाव आयोग उनको निकाल दे वोटर लिस्ट से। मजा नहीं आ रहा है। अब मुझे बोलने की इजाजत दीजिए। बोलिए। क्या मुसलमानों की आबादी इस देश के अंदर इलीगल इमिग्रेंट्स की वजह से बढ़ रही है या गरीबी की वजह से बढ़ रही है? क्योंकि आपने जो डेटा दिया है कि 14% बढ़ गए हैं, फिर उसके साथ ये कहा जा रहा है डेमोग्राफिक जो है जनसंख्या की क्या कहते हैं उसको, जनसांख्यिकी। हाँ, दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती ना। या तो हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों की आबादी बढ़ रही क्योंकि वो बड़ी संख्या में मुसलमान बच्चे पैदा कर रहे हैं ताकि हिंदुस्तान के अंदर गजवाए हिंद बने, ये नैरेटिव खड़ा किया जाता है इस देश के अंदर। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। या फिर इस देश के अंदर मुसलमानों की आबादी इसलिए बढ़ रही है क्योंकि बड़े पैमाने पर इलीगल इमिग्रेंट्स आ रहे हैं। दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती। अगर बड़े पैमाने पर इलीगल इमिग्रेंट्स आ रहे हैं तो अभी तक 12 साल से नरेंद्र मोदी की सरकार है, ये संख्या बताए कितने हजार लोगों को उन्होंने बाहर भेजा है। मनमोहन सिंह की सरकार ने अपने 10 साल के शासनकाल में तकरीबन 90,000 लोगों को इलीगली जो रहते थे उनको बांग्लादेश भेजा है। डेटा है। स्वाति आई गॉट डेटा। आशुतोष एक सेकंड, वन सेकंड। आशुतोष आप दूसरे मुद्दे पर चले गए। जली ना, तेरी भी जली ना। दलाल। मेरा सवाल दूसरा था। नहीं, दूसरे मुद्दे पर नहीं गया। मैं उसी पे आ रहा हूं। और दूसरी बात क्या है कि मोदी सरकार में 10,000 से कम लोगों को डिपोर्ट किया गया, जबकि 10 साल में। This is business. तो अगर आप ये मानते हैं कि इस देश के अंदर इलीगल इमिग्रेंट्स हैं जो देश की सुरक्षा के लिए खतरा है, तो फिर मोदी सरकार का आंकड़ा 9 लाख होना चाहिए, 10,000 नहीं होना चाहिए। करा ली बेइज्जती।